नरेंद्र मोदी ने आनंदीबेन पटेल को चुना है अपने उत्तराधिकारी के तौर पे और वुमेन्स एम्पावरमेंट पे एक मैसेज भी भेजा है। यहां पर जो महिलाएं मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आनंदीबेन पटेल एक महिला है, नरेंद्र मोदी की वो सक्सेसर हैं। क्या आपको लगता है कि इससे एक मैसेज जाता है कि एक वुमन को भी चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिल सकता है? गुजरात जैसे राज्य में पहली चीफ मिनिस्टर है आपकी फीमेल। Definitely, we are proud that Anandiben is going to be our chief minister. And जहाँ तक women empowerment का बात है, in today's world, we cannot underestimate any woman. And the legend Narendra Modi has definitely given women a strong platform and a message that all women can also be a chief minister. Okay, they can do way beyond than anybody has imagined. पर कुछ लोग कहेंगे कि अगर आनंदीबेन पटेल अपने दम पे चुन के आती तो बात होती, ये तो उनको गिफ्ट में मिल गया। ऐसा तो कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझ के आनंदीबेन को ऐसे इलेक्ट किया है एज अ चीफ मिनिस्टर फॉर गुजरात, बिकॉज वो जानते हैं कि जो उनने एक मॉडल बनाया गुजरात के लिए, वो आनंदीबेन बहुत अच्छी से संभाल सकती है। तो क्या होगा आपके हिसाब से? गुजरात मॉडल को ही आनंदीबेन पटेल आगे बढ़ाएंगी, मोदी के मॉडल को, कि अब एक आनंदीबेन पटेल मॉडल देखने को मिलेगा? आनंदीबेन प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन खूब 18 सालों से जानते हैं और नरेंद्र मोदी का आपने देखा कोई भी डिसीजन इतने सालों से गलत नहीं हुआ है, तो ये डिसीजन भी गलत नहीं होगा। गुजरात और ऊंचाई पे आएगा और जो अधूरे सपने बाकी है गुजरात के विकास मॉडल के, वो सब पूरे होंगे और उसके अंदर और उनकी जो लीडरशिप है, क्वालिटी, शी इज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी बढ़ेगा आगे। नरेंद्र मोदी एक प्रूवन लीडर हैं, आपको चिंता है कि क्या पता आनंदीबेन पटेल उनकी जगह ले पाए, उनकी जितना सक्षम प्रूव हो पाए कि नहीं? नहीं, जरूर होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पिछले 18 सालों से उनके साथ ही काम किया है और 13 सालों से वो साथ ही काम कर रहे हैं और आनंदीबेन पूरा नरेंद्र मोदी से उनसे सीखे हुए हैं और तैयार भी हुए हुए और आज महसूल मंत्री है और अहमदाबाद और जो गुजरात के दो बड़े शहर है अहमदाबाद और सूरत, उसकी जवाबदारी भी आज आनंदीबेन पटेल के ऊपर भी सौंपी है। तो उनका पहले से विजन था ऐसा, मेरे ख्याल से उनका ऐसा विजन रहा होगा कि मैं पीएम बनूंगा तो आनंदीबेन को जरूर मैं गांधीनगर सौंपूंगा और पूरे गुजरात को, जैसे अहमदाबाद और सूरत का जो अभी विकास किया है, ऐसे पूरा गुजरात का विकास करेंगे। पर आपको लग रहा है कि एक वुमन चीफ मिनिस्टर चुन के नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज भेजा है विमेन एम्पावरमेंट? क्योंकि लोग सवाल उठाते हैं उनकी विमेन को लेकर नीतियों पर, लेकिन आपको लग रहा है कि महिलाओं को एक मैसेज भी गया है आनंदीबेन के चयन से? बिल्कुल, क्योंकि गुजरात में पिछले 15 साल को हम छोड़ दे तो उससे पहले आज़ादी के बाद कांग्रेस का ही यहाँ पे राज था, तो इतने समय में कभी कांग्रेस ने ये काम नहीं किया, किसी महिला को चांस दिया। नरेंद्र भाई ने आज महिला मुख्यमंत्री दे के, गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री दे के विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, हर बात को एक मजबूत ठोस पुरावे के साथ हमको गुजरात को एक भेंट दी है। और जहाँ तक बात है कि आनंदीबेन, तो वो तो 1994 से राज्यसभा में थी, फिर यहाँ पे चुनाव लड़ी है, प्रखर संगठक थी और कभी चुनाव नहीं हारी है। जब से जीती तब से मंत्रिमंडल में है और उन्होंने शिक्षण, महसूल और शहरी विकास जैसे अच्छे डिपार्टमेंट्स में खूब अच्छा काम किया। कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ हैं। आनंदीबेन के अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है। तो ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के बना दिया, तैयार किया गया है उनको इस जॉब के लिए। और आपको लगता है कि वो मोदी जैसा काम कर पाएंगे? वो तो समय बताएगा, क्योंकि आज बोलना बहुत प्रीमैच्योर होगा। मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने पहले इंदिरा जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, प्रतिभा पाटिल जी को राष्ट्रपति बनाया, हिंदुस्तान ने मीरा कुमार जी जैसी महिलाओं को स्पीकर बनाया। हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने पहले महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। 33% अनामत कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी ने दी है। हिंदुस्तान में महिला की सोच, महिला को पंचायती राज में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तालुका में महिला को जो प्रतिनिधित्व दिया है वो कांग्रेस पार्टी के स्वर्गस्थ राजीव गांधी ने दिया है। ये नहीं भूलना चाहिए कि देश को जो राजीव गांधी ने दिया, आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। उसके मौके पर मैं आज बोलता हूं कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए पूरी दुनिया में उसका नाम है। कांग्रेस ने ही महिला सशक्तिकरण के हिंदुस्तान में पहल की है। गांधी परिवार का नाम तो जरूर है मगर काम नहीं है। देखो आज राहुल गांधी किस बेस पे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, ये सिर्फ नाम ही नाम है। अगर नाम के साथ में काम होता तो भारतवर्ष उनको प्रेम से चुन कर लाती। और खास करके जब तक आनंदीबेन की बात है, हमारे गुजरात में राहुल जी कहावत है कि ज्યાં पहुंचे रवि ત્યાં પહોંચે કવિ અને જ્યાં પહોંચે કવિ ત્યાં પહોંચે અનુભવી। એટલે આનંદીબેન બહુ અનુભવી છે। शी इज वेरी एक्सपीरियंस लेडी, शी हैज वर्क लॉट ऑफ थिंग, शी हैज अ कॉन्फिडेंस, शी इज अ ब्रेव लेडी एंड वी आर कॉन्फिडेंट ऑन हर।
अच्युत याग्निक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने आनंदीबेन के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा है, क्या आपको लगता है कि वो नरेंद्र मोदी जैसी मजबूत सीएम साबित हो पाएंगी? जो आरंभ में, अपने कैरियर के आरंभ में वो यहाँ मोहिनाबाद गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल थी, तो वो गर्ल्स स्कूल थी इसलिए वो अच्छी तरह गर्ल्स के और महिलाओं के प्रॉब्लम को समझती है। मगर गुजरात की अगर आज की परिस्थिति आप देखें तो सेंसस के अनुसार जो सेक्स रेशियो है वो एडवर्स है। चिल्ड्रन का 0 to 5 वाला, 0 to 6 वाला जो सेक्स रेशियो है वो भी एडवर्स है। इसीलिए यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। तो ये जो चैलेंजेस है वो चैलेंजेस को वो कैसे सामना करेगी, वो मुझे एक बड़ा इश्यू लगता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया। जो महिलाएं हैं मैं उनका जानना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर सेक्स रेशियो विपरीत है, प्लस नरेंद्र मोदी ने पहले बयान दिया कि महिलाएं कुपोषित हैं, मेल नरिश्ड हैं क्योंकि वो खाना नहीं खाती, या वो मेकअप करने का शौक है इसलिए वो खाना नहीं खाती। अब इस तरह की एटीट्यूड्स को कैसे, आप मुस्कुरा रही हैं, आपको लगता है ये सही बात जो मोदी जी ने बयान दिया पहले कि वो फैशन कॉन्शियस है, इस वजह से महिलाएं खाना नहीं खाती, क्या इस बात में सच है कुछ? No, I don't think so because I am also skinny. I don't think so that this is the truth. That depends on the individual कि उनको किस तरह से रहना है, तो इस वजह से नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्टेटमेंट दिया होगा। बाकी ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि फैशन पे ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेल नरिशमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसके बीच में वो कहते हैं कि फैशन कॉन्शियस है। सर ने बोला कि बहुत सीरियस इश्यूज हैं विमेन्स एम्पावरमेंट को लेके, जो सेंसस में महिलाओं की संख्या आ रही है उसको लेके। आपको लगता है कि आनंदीबेन पटेल इन इश्यूज को रिजॉल्व कर पाएंगी? 100% वो करेगी, क्योंकि मैं भी मोहिनाबाद कन्या विद्यालय में ही पढ़ी हूँ और मैंने देखा है 3 साल तक मैंने उनके साथ मैंने काम देखा है, उनका एम्पावर। वहाँ पे प्रिंसिपल हुआ करती? जी, वो हमारे अच्छी प्रिंसिपल थी कि बहुत स्ट्रिक्ट थी? बहुत मतलब उन्होंने, हमने 3 साल में वहाँ पर पढ़ी हूँ और मैंने देखा है कि उन्हीं की वजह से शायद आज मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ। मैं एक अपना खुद का बिजनेस चला रही हूँ और बॉम्बे दिल्ली जर्नी अकेली कर रही हूँ। नहीं, पर लोग बताते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बड़ी डांट वांट लगाती हैं। वो स्ट्रिक्ट है, वो डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट है, वो यूनिफॉर्म में स्ट्रिक्ट है। बंक मार, मतलब हम बंक नहीं मार सकते थे। आप मारने की कोशिश करती थी? 100%, मतलब उनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से ही शायद हम बंक मारने की कोशिश करते, बट हम कर नहीं पाए। तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स देख रहे हैं उनको थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए कि आनंदी, वैसे तो मोदी भी काफी स्ट्रिक्ट थे, ऐसा थोड़ी कि मोदी के टाइम पे एंजॉय कर। यस, मोदी जी ने जो माहौल सेट किया है, गवर्नमेंट परफेक्ट, मतलब गवर्नमेंट में जो कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है, हम लोग गवर्नमेंट का भी काम करते हैं, हम काफी मतलब 2-3 गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन से हम जुड़ित है और देखा है कि वहाँ पर रात को 8 बजे तक भी लोग काम करते हैं और सैटरडे, अगर सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे छुट्टी होती है फिर भी वो लोग आके काम करते हैं। और हमने देखा है कि वहाँ पर माहौल बिल्कुल मतलब कॉर्पोरेट कल्चर जैसा है। जो पहले 4 बजे लोग गायब हो जाते थे, आज वो 8 बजे तक भी ऑफिस में ही रहते हैं। यहाँ जो लोग मौजूद हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि नरेंद्र मोदी ने ठीक नहीं किया नवाज शरीफ को बुलाकर। आप मानते हैं कि ठीक नहीं किया? कितने हैं जो मानते हैं कि ठीक किया बुलाकर? अच्छा, एक एक करके लेते क्योंकि यहाँ पे ओपिनियन बहुत डिवाइडेड। आप क्यों मानते हैं कि मोदी ने गलत किया नवाज शरीफ को? नवाब शरीफ को जो आमंत्रण दिया है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से है, लेकिन जब वाजपेयी के यहाँ विकास की एक सरकार भाजपा की आई थी तब यही नवाब शरीफ था जिसने हमारे वाजपेयी के साथ मिलकर ट्रेन चालू करने के बाद कारगिल में बंकर बना के हमारे शहीदों को उन्होंने शहीद बनाया था, सैनिकों। तो अब उसका जवाब देने का टाइम आया है। अब जो सैनिक मरे थे उसका जवाब लेके उनके साथ युद्ध करके बदला लेने का टाइम आया है। उस वक्त नवाब शरीफ के साथ गले मिलने का टाइम नहीं है। पूरा भारतवर्ष क्यों युद्ध चाह रहे हो? शांति है दोनों देशों के बीच, क्यों लड़ाई कराना चाह रहे हो? शांति नहीं है। पाकिस्तान कभी भी शांति नहीं चाहता है।
अब नेशनलिस्ट पूरा भारतवर्ष में ऐसा बड़ा प्रधान चाहिए जो नेशनलिस्ट हो ये, और नरेंद्र मोदी को एक राष्ट्रवाद के तौर पर पूरे हिंदी बेल्ट ने वोट दिया है कि वो तंग आ गए थे। नहीं बुलाना चाहिए था। और कौन लोग हैं जो मानते हैं कि नवाज शरीफ को नहीं बुलाना चाहिए था? आप कह रहे हैं कि नहीं बुलाना चाहिए था, क्यों? I think terror and talk cannot continue together because in past also Nawaz Sharif has a dubious record, and as far as history is concerned, Pakistanis have never come along with us, and it's so better to develop, make sure that हमारा इतना विकास हो जाए कि उनकी इतनी हिम्मत ना हो कि वो हमारे सामने आ सके, ना कि we come along and do candy floss diplomacy with them. आप कह रहे हैं कि ये कैंडी फ्लॉस डिप्लोमेसी है, मतलब अभी से नरेंद्र मोदी के फैसले को लेकर, पहले ही फैसले को लेकर कुछ नाराजगी। और कौन लोग हैं जो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने गलत किया नवाज शरीफ को बुलाकर? गलत किया, कौन कहता है कि गलत किया? आप कांग्रेस ही कह रहे हैं ना, वारे मनमोहन सिंह तो लगातार बुला रहे थे, अब क्यों नरेंद्र मोदी से परेशान हो रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने जैसे ही सत्ता में आया ऐसे ही उसकी दो मुंह वाली बातें बता दी। नरेंद्र मोदी ने जब ये नवाज शरीफ ने नहीं बोला, फिर भी उसने अपने भाषणों में बोला कि प्रधानमंत्री को देहाती औरत बोला और ऐसे प्रधानमंत्री को निकाल देना चाहिए नवाज शरीफ को। वही नवाज शरीफ को ये यहाँ बुला रहे, और इसने यही नरेंद्र मोदी ने इंडिया टीवी के इंटरव्यू में यूं बताया था कि क्या पाकिस्तान को लव लेटर लिखना चाहिए, उनको उनके मुंह से ही जवाब देना चाहिए। तो वो पाकिस्तान को लव लेटर तो नहीं लिख रहे, अब तो वो तो गले ही मिला के साथ में बिठा रहे। तो ये नरेंद्र मोदी की दो मुंह वाली बातें सत्ता में बैठते ही पता चल गया। आप कह रहे हैं कि ये दिखाता है कि दोहरा रवैया है। आप क्यों अपोज कर रहे हैं सर नवाज शरीफ को बुलाया जाना? हमारे जवानों के सर कटे तब कुछ उन्होंने, मतलब पाकिस्तान ने आज तक कुछ इंसाफ नहीं दिया हिंदुस्तान को। तो मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी को पहले पाकिस्तान की नीयत जाननी चाहिए, कैसी उसकी नीयत है, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत शुरू से रही है पीठ में खंजर भोंकने की। तो पहले नीयत समझ करके, सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। चलिए, कौन लोग हैं जो कि इस फैसले को सपोर्ट करते हैं? हमने ये तो सारे आर्ग्यूमेंट सुन लिए कि क्यों नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाना चाहिए था। आपको क्यों लगता है कि बुलाना चाहिए था? देखिए राहुल जी, अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है नरेंद्र मोदी, और चमत्कार, और हर चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं। पूरे दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वालों को बुलाएंगे, और जो ये पहली चाल नरेंद्र मोदी ने चली है, ये पूरी बता दी कि अगले 5 साल कैसे होंगे। नरेंद्र भाई मोदी नहीं, पर उन्होंने जो पॉइंट्स रेस किए उनका जवाब दीजिए ना, कि इलेक्शन से पहले कुछ बोला कि लव लेटर लिखूं, अब पहले ही मैं लव लेटर लिख दिया। नहीं, आप कोई आपस में डिबेट नहीं है, उन्होंने अपने व्यू दिए, लेकिन मैं पर डिबेट है, आप जवाब करेंगे। लेकिन मैं पहले ये कहूंगा कि मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी, अगर हम कहें कि एक खराब रूलिंग थी कि पड़ोसी देशों से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान सभी दुखी थे। और आज जो नरेंद्र मोदी ने जो विश्वास किया है, और आफ्टर, जो हमारे भाई ने सही कहा कि आफ्टर महात्मा गांधी सेकंड इंडिपेंडेंस हिंदुस्तान को मिली है, नरेंद्र मोदी और गुजरात के श्रेष्ठ सिपाही। आप क्यों सपोर्ट करते हैं, क्यों सपोर्ट करते हैं मोदी का बुलाना? नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन के हर एक बार उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि गोधरा कांड में उन पे जो कीचड़ उछला है, जो हिंदू मुसलमान का भेदभाव उन पे जो लगा है, वो आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके मन में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। उनको खिलाफ सिर्फ वो आतंकवाद के नहीं, पर उन्होंने पॉइंट रेज किया ना कि इलेक्शन से पहले तो कुछ बोला, अब कुछ और। नहीं, इलेक्शन से पहले ऐसा कुछ नहीं बोला है। उन्होंने हर बार यही बोला है कि पाकिस्तान को अपना। ठीक है, हाँ बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड है। चुनाव के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ बोल बोल के पूरे हिंदुस्तान से वोट बटोरे हैं, और पुराना भी इतिहास अगर आप निकाल के देखें तो अडवाणी जी जीना के मजार पे जाकर माथा टेक कर आए। पूरी दुनिया जानता है कि आतंकवाद की जो यूनिवर्सिटी हो पाकिस्तान है। तो मैं समझता हूं कि ये दोहरा मापदंड जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली बात है, ये समझ में नहीं आया। आप कह रहे हैं गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, अभी तो पीएम बने भी नहीं है मोदी जी। ये बहुत संकुचित सोच है इन लोगों की, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बने हैं तो शिष्टाचार के नाते वो इनवाइट कर रहे हैं। अभी जब स्वेरिन हो रहा है तब शिष्टाचार के नाते हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं। कल अगर कोई ऐसी स्थिति हो रही है जहां कोई कड़कई से कोई स्टेप लेना है, तब देखना नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। ठीक है, अच्युत याग्निक जी, हम देख रहे हैं कि इसी फैसले पर मोदी के सपोर्टर्स के बीच ही बहस हो गई कि बुलाना चाहिए था नवाज शरीफ को कि नहीं, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं कि अनलाइक मनमोहन सिंह, मोदी मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान का जवाब देंगे, और वो तो पहले ही गले मिल रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि कुछ साल पहले आरंभ में जब मुख्यमंत्री बने तो वो मियां मुशर्रफ की बात कर रहे थे। तब मियां मुशर्रफ वहाँ प्रेसिडेंट थे, एंड इन वेरी नेगेटिव टर्म्स, यू नो, ही यूज्ड टू रिपीट दैट अगेन एंड अगेन. Now he has taken this initiative. That is a diplomatic move. And now in South Asia, India is a big brother.
So he would like to play that big brotherly role, and also would like that the other countries, of South Asia continue to have good relation with India. बेशक, और हर्ज क्या है, अगर मोदी बुलाते हैं नवाज शरीफ को तो ये टेरर से, टॉक से जोड़ के देखा जाना चाहिए। आपको लगता है कि केवल एक कर्टसी इनविटेशन है पड़ोसी पीएम? हम गुजरात के लोग हैं राहुल जी, हम मानते हैं कि पहले मुलाकात, फिर जरूरत पड़े तो बात, और फिर जरूरत पड़े तो लात। आज अगर नवाज शरीफ यहाँ आते हैं, नवाज शरीफ जी यहाँ आते हैं और नरेंद्र मोदी जी यहाँ साथ में मिलते हैं, तो 67 साल के इतिहास में ये पहली बार होगा कि कश्मीर का मुद्दा अगर कोई सॉल्व करने की ताकत रखता है तो नरेंद्र मोदी जी रखते हैं, और कोई में ये ताकत नहीं है। जब उनको वोट लेने थे तब आपकी जैसे मीडिया इंडिया टीवी पे उन्होंने लाइव बोला था कि अगर ये कांग्रेस सरकार उनसे बात करती है, उनसे बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई पैगाम उनको भेजना नहीं चाहिए, चिट्ठी नहीं भेजनी चाहिए। तो जब वोट ले लिए, प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद में वो हिंदुत्व की बात करके उन्होंने वोट लिए। उसके बाद में अब जब 2005 में जब यहाँ पे कॉर्पोरेशन के इलेक्शन थे, कांग्रेस की मेयर थी, तब उन्होंने ये बोला था कि मैं अहमदाबाद से बेगम का जो शासन है वो निकालना चाहता हूँ, मियां मुसद्दी का शासन निकालना चाहता हूँ। ये उनके, और ये रिकॉर्ड भी है, आप चेक कर सकते हैं, ये रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हैं। और उनके ही कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता यूं बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने की इंडिया टीवी पे कोई उन्हें वाइट ही नहीं दी थी। यानी इस प्रकार का झूठ ये 5 साल में इंडिया की पब्लिक बता देगी कि ये पीएम के लिए कैपेबल है कि नहीं। और अगर बात आप ये कर रहे हैं कि मोदी पीएम बन रहे हैं, 1 मिनट, मोदी पीएम बन रहे हैं, पीएम बन के जा रहे हैं गुजरात से, और आनंदीबेन यहाँ पे, अगर आपको एक्चुअल विकास देखना है, मॉडल ही कुछ है नहीं गुजरात में। जिस प्रकार से मोदी ने खोखला किया, इस प्रकार से आनंदीबेन भी खोखला करेंगे। अरे ये तो गलत है,